हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन यूएसए का पेटेंट ब्राजील बायोपायरेसी का एक उदाहरण है। कारण ब्राजील पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजीना नामक एक पश्चिमी अफ्रीकन पौधे से प्राप्त प्रोटीन है और इसको कोड करने वाली जीन को यूएसए द्वारा पेटेंट करवाया गया है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ब्राजील। देखिए, अगर बात की जाए ब्राजीन के विषय में कि ब्राजीन क्या होता है, तो देखिए ब्राजीन क्या है। ब्राजीन का उत्पादन पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राजीएना के द्वारा हुआ। देखिए ब्राजीन का जो उत्पादन है, ब्राजीन का उत्पादन किसके द्वारा हुआ? इसका उत्पादन हुआ पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राजीएना इसके द्वारा क्या हुआ था? ब्राजीन का उत्पादन हुआ था। अब देखिए यह क्या है? ब्राजीन है क्या? यह सामान्य शक्कर के मुकाबले इसमें क्या होती है? 2000 गुना मीठे होने की इस पे क्या होती है? खूबी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर सामान्य शक्कर की, सामान्य शक्कर, तो देखिए सामान्य शक्कर के मुकाबले इसकी खूबी 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है। 2000 गुना क्या होती है? ज्यादा मीठी होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो सामान्य शक्कर होता है उसके मुकाबले यह क्या होती है? उससे 2000 गुना मीठी होती है। और इसमें क्या होती है? कम ऊर्जा के साथ यह हो जाती है। तो यह यहाँ पर क्या है कि यह कम ऊर्जा के साथ क्या कर रही है? सामान्य शक्कर से 2000 गुना क्या हो रही है? यह मीठी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया? देखिए अमेरिका ने क्या किया, जो पेंटाडाइफेड्रा ब्राजीएना है, इसने क्या किया था अमेरिका ने? जो इसमें मौजूद प्रोटीन जिसका नाम है ब्राजीन। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, जो ब्राजीन है इसमें मौजूद, किसमें मौजूद प्रोटीन? पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राजीएना में मौजूद प्रोटीन ब्राजीन, इसके जीन को क्या कर दिया था? पेटेंट कर दिया था। इसके जीन को क्या कर दिया था? पेटेंट कर दिया था। अब देखिए पेटेंट करने का मतलब क्या है? इसका व्यावसायिक रूप पर किसी और का क्या है? इस पर हक नहीं हो सकता। इसी को हम क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। परंतु देखिए पहले ही इसका उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग क्या था? यहाँ अमेरिका से पहले ही इसका उपयोग लोग करते थे। और यहाँ पर क्या देखा गया? यहाँ पर लोगों की बिना अनुमति के, यहाँ पर क्या किया गया था? लोगों की बिना अनुमति के क्या किया गया था? इसे जो लोग इसे पहले से ही इसे क्या करते थे? उपयोग करते थे, उनकी अनुमति के बिना ही इसे क्या कर दिया गया था? पेटेंट कर दिया गया था। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बायोपायरेसी यानी इसे क्या कहा जाता है? जैविक चोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे बायोपायरेसी के ब्राजील को क्या कहा? यहाँ पर क्या था? इसको पेटेंट कराया गया था। परंतु यहाँ पर क्या देखी गई थी? बायोपायरेसी देखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी लोग इसका उपयोग कर रहे थे। जो प्राचीन अफ्रीकन लोग पौधे थे, इसका उपयोग किया जाता था पहले भी लोगों द्वारा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? इसके जो प्रोटीन है ब्राजीन, इसको क्या कर दिया था? पेटेंट कर दिया था। इसलिए इसको क्या जाना जाता है? बायोपायरेसी भी जाना जाता है। चलिए अभिकथन को देखते हैं। यूएसए का पेटेंट ब्राजीन बायोपायरेसी का उदाहरण है, तो यह सही है। कारण ब्राजीन पेंटाडिफेड्रा ब्राजीएना नामक एक पश्चिमी अफ्रीकन पौधे से प्राप्त प्रोटीन है। इसको कोड करने वाला जीन यूएसए द्वारा पेटेंट करवाया गया है। यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकथन है वह भी सही है और कारण क्या है? वह भी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो कारण है वो अभिकथन की क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए कहा गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो यह सही है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो यह गलत है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो यह भी गलत है। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य, तो यह भी गलत है। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य है, तो यह भी यहाँ पर क्या है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प अ। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।